फ्यूचर पीएम चैनल में आपका स्वागत है। WR शो का टाइम हो चुका है। आज हम बात करेंगे सीज फायर क्यों हुआ पार्ट 2 पर। तो भाई साहब, मैंने लास्ट में छोड़ा था ऑपरेशन सिंदूर पे। सिंदूर का मतलब है कि जिन माता बहनों का सिंदूर उजाड़ा था इन आतंकवादियों ने, उनको ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हमने जवाब दिया। अब मैं कुछ उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो लोग बार बार कमेंट पे ये लिख रहे हैं कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया। पहला इलाज तो इनका करता हूँ मैं कि भाई साहब, तुम ये जो गोदी मीडिया कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ी घटिया है। तुम देश का एक अपमान कर रहे हो। भारतीय मीडिया ने कम से कम सच्चाई दिखाई 70-80%, 90%। और पाकिस्तान ने तो अफवाहें फैला रही है। पाकिस्तान की तो सेना युद्ध विराम करके जीत की खुशी मना रही है। शर्म करो पाकिस्तान वालों। और जो ये देश के अंदर बैठे ये कुत्ते जो पाकिस्तान के पाले हुए इंडिया में भेज रखे हैं, इन्होंने बांग्लादेश से भेज रखे हैं इंडिया में। कुछ चाइना से आए हुए हैं, कुछ तुर्की से आए हुए हैं। ये लोग खुशियों के जश्न मना रहे हैं। भारतीय रफाल गिरे, पाकिस्तान के F-16 बचे रहे। अरे कुत्तों, तुम इस देश की खा रहे हो, इस देश की। वक्त ठीक है तुम्हारा जो मोदी जी प्रधानमंत्री बैठा है, वरना मेरे जैसा होता ना, तुम्हारा तब तक इलाज कर देता, भेज देता पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, बांग्लादेश। जाओ म्यांमार जाओ, रोहिंग्या मुसलमानों। अब इनका भी इलाज अच्छा कर रहा है मिश्रा, टेंशन मत लो। मिश्रा की जो खोपड़ी में चन की नीति चलती है, बहुत कुछ वो सोच रहे हैं इनके बारे में। अब इनका तगड़ा इलाज होगा, देखते चलो, टेंशन मत लो। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी ने तो देश बेच दिया अंडानी अंबानी को। इनका भी मैटर हम सीज फायर में ही करेंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि इसी से बहुत सी चीज़ें हैं जो हम आपके सामने लेकर आएंगे। ये बहुत चीज़ें जुड़ी हुई है इससे, तब लेकर आएंगे। वक्त बोर्ड किसने मनाया कुत्तों, मुझे बताओ। जो देश को खाने वालों, देश की थाली में छेद करने वालों, जो तुम लोग रहे हो, देश को बेच दिया मोदी ने। मुझे बताओ वक्त बोर्ड ने कितनी संपत्ति दे रखी है। पाकिस्तान ले रखा था भाई। पाकिस्तान जितनी ज़मीन है ना, वो भारत के अंदर बनी हुई थी वक्त बोर्ड ने। तब तुम क्यों नहीं बोलते कुत्तों, बताओ। तब देश कौन सा बिका नहीं हुआ था? बिका हुआ था ना देश। इलाज तगड़ा हो रहा है इनका, बहुत तगड़ा इलाज कर रहा हूँ मैं इस दिमाग से। ये क्या है, कांग्रेस कुछ भी करे अच्छा लगेगा इनको, भले वो हिंदुस्तान को कुछ भी कर दे, हिंदुस्तान को मतलब ख़त्म कर देना, तो भी ये कांग्रेस के चमचे हैं ना, चमचे तो चमचागिरी करेंगे। अब कुछ लोग बोल रहे हैं, ये बात तो मैं साफ कर देता हूँ इसमें, कि मुझे मोदी जी ने खरीद नहीं रखा जो मैं मोदी जी की तारीफ कर रहा हूँ। मैं मोदी जी की अभी तक तारीफ नहीं करी है मैंने किसी वीडियो में, पहले में भी नहीं की है, ना दूसरे में, ना 15 वीडियो में कोई तारीफ करूँगा। सही को सही और गलत को गलत बताऊँगा मैं। ये चमचागिरी है ना, जो चमचा तो वैसे यार मैं नहीं बोलना चाहिए था वीडियो में, हालांकि मैं बोल रहा हूँ। कोई थोड़ा नहीं है, डर नहीं लगता मुझे ऐसे लोगों से। मेरे साथ देश की 140 करोड़ जनता साथ बैठी है, डर नहीं है मुझे। अगर कोई डर हुआ तो 140 करोड़ जनता का फर्ज बनता है कि वो मेरे साथ होनी चाहिए। ये जो अंडानी बानी का लगा रखा है इन्होंने, भौंक रहे हैं ये जैसे देश के कुत्ते हैं। जो मैं सही कहूँ, देश के कुत्ते ही हैं ये, पालतू कुत्ते हैं। हालांकि मुझे देश यूज़ नहीं करना चाहिए था, पर मैंने इनको यूज़ किया। क्यों किया? थोड़ा और इनका अच्छा से इलाज करें कि वक्त देश को बेच रहा है देश को। अरे बताओ भाई, मोदी ने रेल कहाँ बेच दी? बताओ मुझे, कोई तुम्हारे पास साइंटिफिक रीजन है क्या? बताओ, नहीं है इनके पास। दूसरा, ये लोग बोल रहे हैं अंडानी अंबानी। भाई साहब, मैं से कहूँ ना, एक इंस्टाग्राम वीडियो देख रहा था कि कम से कम बीजेपी ने अंडानी अंबानी तो पैदा किया। सही बताऊँ तो लेकर तो है सामने, वरना ये कांग्रेसी वाले तो हाफिज सईद, दाऊद, बगदादी पैदा करते हैं कांग्रेसी वाले तो। ये थोड़ा टाइम अगर कांग्रेस हो रही था नहीं, 25-30 साल कांग्रेस हो रही थी भाई साहब, ये में बहुत अटैक होने वाले थे। इसका इलाज मोदी ने समय रहते कर दिया। देश के 40 करोड़ जनता ने समय रहते हुए मोदी को आगे लेके आ गए। और एक बात, जो लोग ये बार बार लिख रहे हैं मोदी चोर है, ये है वो है, तो भाई साहब 500 साल पुरानी समस्या का भी हल इसी व्यक्ति ने किया था।
याद करो रामिंदर। चलो मोदी जी को गालियाँ निकालो, कुछ भी निकालो, कम से कम रामिंदर को लेकर तो देख लेते आप कम से कम वोट डालने से पहले कि हमें ऊपर राम से नजरें मिलानी है। सोचा ही नहीं हमने, हमें तो सोचना ही नहीं है, हमें तो खटाखट का चक्कर चाहिए। और ये खटाखट का चक्कर इतना महंगा पड़ेगा कि आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, रेप होते रहेंगे। पश्चिम बंगाल इसका एग्जाम्पल है। अभी पिछली रक्षाबंधन एग्जाम्पल है। मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। डॉक्टर मौमिता, इसको लेकर भी वीडियो बना रहा हूँ, डिटेल लेकर आऊँगा, टेंशन मत लो। ये क्यों हो रहे हैं, रेप है। यानी आप लोग उस लोगों उन पार्टियों को वोट दे रहे हैं, उन लोगों को वोट दे रहे हैं जो स्टूडेंटों पर लाठियां चलवाई, जिसने देश के अंदर रहकर ये कभी नहीं बोला कि हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे, बल्कि ये बोला हम बिहार, असम, अभी एक दूसरा एक याद नहीं आ रहा, इनको हिला देंगे अगर पश्चिम बंगाल कुछ हुआ। मुसीबा क्या वो एक हिंसा हो रही है, अब उस शहर का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। आप बोलो यार कुछ याद तो आता नहीं, ऐसी वीडियो कुछ याद नहीं आती है भाई साहब, हमें भी, अमीर इंसान है। ये जो हिंसा हो रही है पश्चिम बंगाल में, ये हिंसा नहीं हो रही है, ये बांग्लादेश से आ रही है हिंसा, बांग्लादेश से। भाई साहब देश के इसको जनता से रिक्वेस्ट है, पश्चिम बंगाल में इसको उखाड़ फेंको, इसको ममता को, सबको। ममता, मैं ये नहीं बोल रहा डॉक्टर को, मैं इस ममता को बोल रहा हूँ। इस ममता को उठा के फेंको, खेला उबे उबे। ये जो बोल रही है ना, ये पाकिस्तानी जो वर्ड बोल रही है, बांग्लादेशी वर्ड बोल रही है, इसको उठा के फेंको। ये कोई काम की नहीं है, सही बताऊँ तो मैं। पश्चिम बंगाल को आगे आना है यूपी की तरह, हरियाणा की तरह, तो भाई साहब और मेरी प्यारी बहनों, इनको उखाड़ फेंको। ये देश से तो गद्दारी कर रहे हैं, देश के अंदर एक देश से गद्दारी कर रहे हैं, देश का पैसा खा रही है। इनके जयकारे वो बांग्लादेश के लगने चाहिए, इनके स्टेट में पाकिस्तान के, चाइना के इनके लगने चाहिए। इनको देश की जनता से, देश से कोई मतलब नहीं, इनको पाकिस्तान चाइना से इनसे मतलब है। सही बताऊँ तो मैं, मेरे जैसा प्रधानमंत्री नहीं, अगर 400+ सीटें हो तो मैं इसी मुख्यमंत्री को उठा के फेंक दूँ जेल में। ना मैं कुछ कड़े ये वर्ड बोल रहा हूँ, थोड़ा मेरे को पता है कि ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए, मैं फिर भी बोल रहा हूँ। ये वर्ड इनके लिए बोल रहा हूँ, और जो ये लोग इनको वोट दे रहे हैं इनके लिए बोल रहा हूँ, इनको वोट मत दो। ये लोग जो हिंदुओं के का अपमान करते थे, फिर भी हिंदू जाके इनको वोट दे के आते हैं। अरे कम से कम ये तो बचा लो, अपने धर्म को तो बचा लो हिंदुओं, जो तुम इनको वोट जाके दे के आते हो। तुम अपने धर्म को नहीं बचा पाते और मोदी को हराने की बात कर रहे हो कि मोदी को हराना है। अपने धर्म के बारे में पढ़ो, गीता, रामायण और भी ग्रंथ है, पढ़ो आप उनको। सुबह से हम पूजा पाठ करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई साहब सनातन धर्म इतना मजबूत है, इससे कोई भी धर्म आगे मजबूत नहीं है, इसके आगे कोई धर्म मजबूत नहीं है, सनातन धर्म इतना मजबूत है। हमें भाई साहब कड़वी बातें है थोड़ी सी कि मैं बोल रहा हूँ, पर भाई साहब थोड़ा सा इनको सोचो कि इस लड़के ने गलत क्या बोला है, सही तो बोल रहा है ये हर चीज़। आप जब सोचोगे ना तब ये बोलोगे कि भाई साहब रविकांत ने बात सही कही है, सारी फ्यूचर PM 24/7 चैनल ने सारी बातें सही कही है। इन बातों की जरूरत है हमें सुनने की थी, आज सुनने को मिल रही है। मैं बहुत सोच समझ के लेक्चर तैयार किए हैं, ऐसे नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल, ये जो विपक्ष पार्टियाँ हैं, सेना से सबूत मांगती है, इन लोगों को तुम वोट दे रहे हो क्या? तुम्हारे बेटों को एक बार सेना में एंट्री करके आके देखो, तुम्हारी बेटियों को सेना में लो, फिर ये तुम्हारे बेटा और बेटी का अपमान करेंगे ना, फिर तुम्हें थोड़ा सा दिमाग के फ्यूज खुलेंगे, फिर तुम इनको कभी वोट नहीं दोगे। इनको इलाज करो भाई साहब, वक्त रहते हुए विपक्ष पार्टियों को सफाया करो इनका, वरना ये देश के अंदर बहुत हमले होने वाले हैं अभी। अगर ये विपक्ष सेंटर में जिस दिन भी विपक्ष कोई पार्टी आ गई तो वक्त रहते हुए हमें संभलना है, ठीक है ना। और देश के जो पालतू कुत्ते हैं इनका भी थोड़ा ध्यान रखना है, देश के अंदर बैठे हुए हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखो, इनसे बच के रखो। अगर कोई 325 करे पुलिस के पास कंप्लेन करो कि भाई साहब ये 325 कर रहे हैं। अभी मेरे पास भी कुछ लोग ये पहलगाम अटैक के बाद लोग कुछ कुत्ते भौंक रहे थे मेरे पास भी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इनका इलाज करना पड़ेगा, बहुत तगड़ा इलाज करना पड़ेगा। मोदी जी आप इलाज करो थोड़ा सा सख्त होकर, ये अब थोड़ा प्यार व्यार एक बार बंद करो, एक्शन लो इस बार।
थैंक यू। चलो मैं पार्ट 3 लेके आ रहा हूँ, उसमें वो डिटेल खोलेंगे।